म्यूजिक में 7 नोट्स होते हैं जिनको प्योर नोट्स बोलते हैं। उसके अलावा म्यूजिक में कुछ एक्सीडेंटल्स होते हैं जिनको अशुद्ध नोट्स बोलते हैं, ठीक है, अशुद्ध स्वर बोलते हैं। उसको बोलते हैं शार्प या फ्लैट। तो अभी शार्प की बात करते हैं। ए शार्प, बी सी शार्प, डी शार्प, ई एफ शार्प, जी शार्प। आपने अभी हमने थोड़ी देर पहले सीखा था कि जी के बाद कुछ नहीं आएगा। तो देखिए अभी भी वो जी ही है, बस एक शार्प ऐड हो गया। शार्प कैसे बनाते हैं? हैशटैग, यू नो, हैशटैग रूट्स टू रूट। तो ये है हैशटैग को हम शार्प बोलते हैं म्यूजिक की भाषा में। सो जब हम कुछ अशुद्ध स्वर को भी मिला देते हैं, एक्सीडेंटल्स भी मिला देते हैं, देन वो टोटल 12 नोट्स हो जाते हैं, ठीक है, 12 नोट्स। इसीलिए जितने बच्चों के पास गिटार है ना पूरी दुनिया में, और जिन गिटार्स पर फ्रेट पॉइंट्स होते हैं, उसमें हमेशा 12th फ्रेट पर, यहां देखेंगे ना आप, डबल डॉट होता है, डबल डॉट, ठीक है, डबल डॉट होता है हमेशा। यहां पर भी है डबल डॉट, मेरे में फ्लावर्स बने हैं इसलिए यू कैन सी, आपको नहीं दिख रहा, पर मोस्टली गिटार्स में डॉट्स डले होते हैं, 3 पे, 5 पे, 7 पे, 9 पे, 12 पे, और 12 पे डबल डॉट होता है, ठीक है। सो आपको हमेशा लगता होगा ना कि डबल डॉट 12th पे क्यों है और किसी पे क्यों नहीं है? क्योंकि म्यूजिक में वो एक साइन है दिखाने का कि यहां पर म्यूजिक के नोट्स एंड हो गए, पर उसके बाद भी हम रिपीट कर सकते हैं। एंड जैसा कि हमने शुरू में सीखा कि रिपीटेड नोट्स को हम काउंट नहीं करते, ठीक है। सो अब आगे चलते हैं फटाफट से। 12 नोट्स। अब सिर्फ आपको कुछ नहीं करना, आपने सीखा गुड डॉग्स आर इजिली बीटन। अब इसको याद रखना है, इस म्यूजिकल चेन बोल दीजिए, टोटल नोट्स बोल लीजिए, कुछ भी बोल सकते हैं, क्रोमैटिक नोट्स बोल सकते हैं, क्रमानुसार नोट्स, क्रोमैटिक, ठीक है। सो जी से पहले क्या आता है? जी नंबर 1 पे रखा है, डी इसको 2 पे, 3 पे, 4 पे, 5 पे, इसका एक सीरियल का एक ऑर्डर है और उसी ऑर्डर में रखना है। जी से पहले क्या आता है? वेयर इज जी? इधर है जी। जी से पहले क्या आता है? एफ शार्प, मैंने लिख दिया, दैट्स इट। सो एफ शार्प मैंने लिख दिया। अब ये जो नंबर्स लिखे हैं ये इसलिए लिखे हैं मैंने, और इनको इस ऑर्डर में इसलिए लिखा है ताकि आप समझ सकें कि किस नोट में कितने शार्प्स आते हैं। उससे क्या होगा? उससे हम सरगम बनाएंगे, ठीक है। सो जी 1 नंबर पे था इसलिए क्योंकि उसके अंदर एक ही शार्प आता है। डी 2 पे है इसलिए क्योंकि उसमें 2 शार्प आने वाले हैं। ए हैज 3 शार्प्स, so that's why A is on 3rd नंबर, ठीक है। ऐसे ई चौथे पे है तो इसलिए बिकॉज उसमें 4 शार्प्स आएंगे। बी में 5 आएंगे इसलिए वो 5th नंबर पे रखा है मैंने, ठीक है। सो जी से पहले जितने भी नोट्स यहाँ लिखे हैं बस उनसे पहले देखना है आपको, दैट्स इट, इतना ही सिंपल है वो। जी से पहले आता है एफ शार्प, मैंने लिख दिया, इसका काम खत्म। अब मैं इसी एफ शार्प को सब में नीचे ड्राइव कर लूंगा, नीचे उतार दूंगा, नीचे लिख दूंगा, ठीक है। ओके, जी 1 नंबर पे था, उसमें एक शार्प आना था, हो गया काम। उसी की सारे शार्प को हमने पूरा नीचे तक नोट कर दिया। अब डी की बारी है, ठीक है। डी से पहले कहां है डी? ये रहा डी। डी से पहले आता है सी शार्प, लेट्स ऐड सी शार्प हियर। डी में 2 शार्प होते हैं, ये दोनों आ गए। सी शार्प को भी नीचे उतार देते हैं, ठीक है। उसको कुछ ऐसे कर देते हैं ताकि इजी टू डिफाइन हो जाए। ओके, सी शार्प हो गया, सी शार्प को नीचे उतार देते हैं। अब 3rd नंबर की बारी ए। ए से पहले क्या आता है? ओके, दिस इज ए। ए से पहले तो कुछ नहीं आता सर, लेकिन अगर हम जी शार्प के बाद काउंट करेंगे तो वो ए वापस घूम के आता है, तो इससे पहले आएगा जी शार्प, ठीक है। क्योंकि अगर आपको जी शार्प के बाद लिखना भी होगा तो आप ए लिखेंगे ताकि आपकी गिनती काउंटिंग वापस शुरू रहे। जी शार्प ए शार्प बी सी, ठीक है। सो जी, सो नाउ ए से पहले आएगा जी शार्प, मैंने लिख दिया, लीजिए।
इसमें 3 शार्प हो गए क्योंकि ये 3 नंबर पे था, इसको ड्राइव कर दिया नीचे। जो भी शार्प किसी ऊपर वाले का आ रहा है उसको हम नीचे वालों को देते जा रहे हैं, ठीक है। नाउ 4th नंबर पे चलते हैं, ई। वेयर इज ई? ई से पहले आता है डी शार्प, लेट्स ऐड डी शार्प। 5th नंबर पे आता है बी, बी से पहले आता है ए शार्प। पहले डी शार्प को ड्राइव कर लेते हैं, फिर बी से पहले आता है ए शार्प, हमने ये लिख दिया। अब इसका यूज ये क्या है, अब हम करने जा रहे हैं, ये बहुत यूजफुल चीज है। इसको आप कुछ ऐसे समझ सकते हैं कि आप शॉप पे गए, जूस वाले की शॉप पर, आपने बोला भैया मुझे संतरे दे दो, मुझे मौसमी दे दो, आपने ले लिया, पाइनएप्पल भी ले लिया। आप खुद मेहनत करके उसको मिक्सर में डाल के, उसका बीज निकाल के, जूस बना के, उसको उसको छान के, उसमें नमक मिर्ची डाल के, जो मिर्ची तो कोई नहीं डालता वैसे, हल्का सा शुगर डाल के, इतनी मेहनत करके आपने एक ग्लास जूस निकाला, फिर आपने पिया। बहुत मेहनत हो गई, पर उसका आसान तरीका क्या होता है, भैया दे दो, और भैया ने बना के दे दिया। ये जूस है, मेहनत नहीं करनी, सिर्फ समझ लीजिए उसको, ठीक है। ये करने के बाद अब सीधा जो निकलेगा, सारे कॉर्ड्स के सारे जितने भी नोट्स होंगे उनकी सरगम बनेगी, और सरगम बनने के बाद सबको पता है कि सब चीजें बहुत आसान हो जाती है। म्यूजिक में कुछ भी करना है, सरगम पता होना चाहिए, सोल्फेज पता होना चाहिए, या मेजर स्केल या माइनर स्केल पता होना चाहिए। ऑफ कोर्स ये करने से हमको मेजर स्केल मिलेगा, ठीक है, और इसी के थ्रू हम माइनर स्केल भी निकाल लेंगे, ठीक है। आपको माइनर को अलग से लर्न करने की जरूरत नहीं है, मेजर के थ्रू ही हम माइनर को निकालेंगे।